सर मैं ग्लोबल फैक्टर्स हाईलाइट करूं उससे पहले एक बार जरा रुपए पर आपको लेवल बता देता हूं। 7450 के पार आपको रुपया जाते हुए दिखा है, तो कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है रुपए में। इस समय लंबे समय बाद इस स्तर को रुपए ने छुआ है, वहां पर आपको वीकनेस दिख रही है। डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं सर 15 महीने की ऊंचाई पर पहुंचते हुए दिख रहा है, तो डॉलर में जो रिवर्सल आया पिछले एक महीने का उसका आप एक्शन देख रहे हैं। और ग्लोबली भी डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, रुपए नहीं बाकी करेंसीज के मुकाबले भी आप देखें तो डॉलर में एक्शन बनते हुए दिख रहा है। येन के जापानीज येन के खिलाफ 15 महीने की ऊंचाई पर आया है और डॉलर इंडेक्स एज सच 2 महीने की ऊंचाई पर आपको दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें सर तो अच्छे क्यूज आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो 90 अंक ऊपर दिखेंगे, थोड़ी देर पहले 125 अंकों की तेजी से, तो थोड़ा ऊपर से फिसले हैं बट पॉजिटिव ही कारोबार है। नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप में आज रिबाउंड आते हुए दिख रहा है, कल की सुस्ती के बाद लगभग 1% की तेजी अक्रॉस यूरोपियन मार्केट्स आपको आती हुई दिख रही है। हालांकि एशिया में आज सुस्ती दिखी थी, जहां पर हांगकांग तो बंद है बट जापान और चीन में हल्की सी गिरावट थी। तो ग्लोबल क्यूज बाकी सारे क्यूज तो ठीक ठाक आ रहे हैं, थोड़े रुपए पर कमजोरी है। बताएं सर क्या करना चाहिए हमें? दीप देखिए, वैसे ग्लोबल संकेत तो ठीक है, ग्लोबल संकेतों में कोई खास समस्या है नहीं। हमारे यहाँ जो पोजीशन बनी हुई है वो काफी हद तक शॉर्ट साइड पर ज्यादा है, इसलिए बाजार थोड़ा ऊपर उठने में मुश्किल आ रहे हैं। मैं पहले आपको डेटा बता दूं कि क्या कह रहे हैं डेटा। 15,700 इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं हम, और अगर आखिरी 1 घंटे में 15,700 के नीचे रहते हैं, स्पेशली 3 बजे तक हम 15,700 के नीचे ट्रेड करते हैं तो थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है। तब 15,675 से 15,625 की रेंज तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, और वो क्यों कर सकता है वो बता दूं। 15,700 के पुट पर 65 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है, वहीं पर हम ट्रेड कर रहे हैं। 15,700 के नीचे ट्रेड करने पर टोटल मिलाकर 1 करोड़ पुट राइटर्स ऐसे हैं जो थोड़े रिस्क पर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें जिनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी रिस्क पर हो जाती है। तो इस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि 15,700 का लेवल 15,675 15,700 नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटता है तो फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग होने का थोड़ा खतरा बढ़ सकता है और 15,625 15,600 तक आप जा सकते हैं, ये रिस्क खुल जाती है पहली चीज। ऊपर में 15,700 फर्ज करके हम होल्ड कर लेते हैं और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो 15,750 पर ही बड़ी रुकावट है और उसके ऊपर एक्सपायरी करना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 78 लाख शेयर यहाँ पर है और उसमें से 56 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो 15,750 रुकावट का लेवल है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हालांकि 15,800 पर है और वो भी 92 लाख शेयरों का, तो मतलब रुकावट में जो कॉल राइटिंग होकर रखी है बहुत तगड़ी है, तो 15,750 15,800 पार ही नहीं होने देगी, ये बात सही है। तो जो बड़े मुंह की हम बात कर रहे हैं वो बड़ा मुंह अगर आता है तो उसकी संभावना नीचे की तरफ की ज्यादा है। अगर 15,700 3 बजे तक होल्ड नहीं होता है तो फिर आपके लिए 50-75 पॉइंट की रिस्क खुल जाती है। और फिर अगर आज दिन के लो पॉइंट पर बाजार बंद होता है तो फिर वहां पर आपके लिए कल खरीदारी का मौका बनेगा। क्यों? क्योंकि वीकली एक्सपायरी पर बाजार आपके लिए हल्के हो जाएंगे, जो कुछ भी लॉन्ग पोजीशन है वो भी कम हो जाएगी, जो शॉर्ट्स हैं वो भी दिन में या तो एंड में वीकली एक्सपायरी वाले जो ऑप्शंस हैं वो या तो खत्म हो जाएंगे या फिर वो अपनी शॉर्ट कवरिंग कर लेंगे, तो तब आपके लिए कल के लिए उछाल के लिए खरीदारी का मौका होगा अगर आज दिन के लो पॉइंट पर बाजार बंद होते हैं। तो क्लोजिंग देखते हैं किस तरह की होती है। फिलहाल डेटा ये है 15,750 15,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डेटा के लिहाज से। 15,700 आखिरी उम्मीद है, उसके नीचे अगर हम ट्रेड करते रहे तो फिर खुल जाती है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दीप एक डेटा मैं इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं जो मैंने कई सीरीज के बाद आज पहली बार देखा है। आमतौर पर आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो भी चलता है, चाहे वो वीकली सीरीज हो चाहे मंथली सीरीज हो, 500 पॉइंट का जो है ना लेवल होता है उस पर चलता है। 34,000 34,500 35,000 35,500, इवन वो आप वीकली एक्सपायरी हो चाहे मंथली एक्सपायरी हो। आज बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा बना, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा की मैं बात करूं। आज 34,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी का आज की वीकली एक्सपायरी का। तो सिमिलरली निफ्टी 15,700 के नीचे कमजोर होने के संकेत दे रहा है। बैंक निफ्टी फ्रेश कमजोरी के संकेत तब देगा जब 34,700 के नीचे निकलकर टिककर ट्रेड करना शुरू करे, और जैसे ही 34,700 को तोड़कर ट्रेड करेगा आपके लिए 34,525 34,575 तक का रास्ता बैंक निफ्टी में खुल रहा है। और वो इसलिए क्योंकि 34,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 27 लाख शेयरों का है, उसके नीचे रिस्क खुल जाती। तो 34,675 34,700 अगर आज का लो बैंक निफ्टी तोड़ता है तो 150-200 पॉइंट की जगह नीचे के लिए खुल जाती। ऊपर कितना जा सकते हैं? जो पोजीशन बनी है उसके मुताबिक 34,800 जब तक पार करके ना टिके तब तक तो बिल्कुल ही ताकत नहीं है, और 34,800 पार कर भी लिया
तब भी 34,900 से 35,000 की रेंज में भरपूर कॉल राइटिंग होकर रखी है। तो पहली चीज तो ये क्लियर कट है कि 35,000 के ऊपर तो जाने की चांस है ही नहीं। 34,800 34,900 में ही बैंक निफ्टी को बड़ा पसीना आएगा। तो अगर 34,700 से 34,900 की रेंज में भी एक्सपायरी हो जाए तो ये अपने आप में अचीवमेंट मानकर चलें बैंक निफ्टी के लिहाज से। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही लेवल पर नजर रखें, 15,700 34,700। जी।